स्मिता कभी भी शादी के लिए सीरियस नहीं थी और उसने प्रतीक भैया से शादी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने मम्मी पापा को गलत साबित करने के लिए की थी। प्रतीक भैया से शादी के इस रिश्ते का प्यार से कोई लेना देना ही नहीं था। तभी तो देखो ना, उसे एक मौका मिला और वो इस रिश्ते से बाहर चली गई। तो हमने जो किया है बिल्कुल सही किया। और वैसे भी किसी और की लापरवाही की वजह से अगर एक फैमिली टूटी है तो उसे वापस जोड़ना गलत तो नहीं है ना। लेकिन अगर स्मिता वापस आ गई तो, और प्रतीक ने उसे माफ कर दिया तो? तुमने देखा ना प्रतीक कितना टूट गया उसके जाने के बाद। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि प्रतीक मेरा और अपना रिश्ता वापस अपनाएंगे या नहीं। नहीं दिव्या भाभी, मुझे नहीं लगता कि प्रतीक भैया वही गलती दोबारा करेंगे। लेकिन अगर 1% भी उन्होंने ऐसा किया तो आप समझ लेना कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है। तब आपको अपने लिए एक नया रास्ता और एक नई मंजिल ढूंढ लेनी चाहिए। तुम सही कह रही हो रीत, बहुत मुश्किल से ये टाइम आया है जब आगे जो भी हो उसमें मेरी जीत ही है और मुझे खुद को इस जीत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ है? मुझे तो आपका ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मातम मनाने के टाइम पे आप ये सच सवर रहे हो, खुशी मना रहे हो। लगता है उम्र का असर हो गया आपके दिमाग पर। खबरदार मत भूल, तो अपनी माँ से बात कर रहा है। स्मिता मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। उसके साथ रिश्ता बनाना मेरे लिए मजबूरी का सौदा था, मजबूरी का सौदा। अब वो दफा हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि प्रतीक दिव्या के पास वापस लौट जाए। मुझे मालूम है मिस मुरैना मुझसे नाराज है, तभी तो उसने रीत के साथ हाथ मिलाया। लेकिन ये टाइम की बात है। वो मेरी बहू है, वो मेरे पास जरूर लौट कर आएगी। हो सकता है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना उसके सामने आपकी खुशी फीकी पड़ जाएगी। स्मिता का अपने सपने पूरे करने के लिए भागना कोई एक्सीडेंट नहीं था माँ, ये सब रीत ने प्लान किया है। क्या? हाँ, वो जो लड़का स्मिता को सपने दिखा रहा है ना, वो रीत ने उसके पीछे लगाया है। स्मिता के दिमाग में ये अमीरों वाली जिंदगी का झूठा ख्वाब भरने वाली और कोई नहीं है, रीत है। तुझे कैसे पता चला? मैंने अपने कानों से सुना है सब। मुझे लगा था कि ध्रुव जैसी परेशानी को रास्ते से हटाकर हम फ्री हो गए और स्मिता के जाने का मैं जश्न मना रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं होता बेटा जैसा हम सोचते हैं? हाँ, इसीलिए कहते हैं जीतने से पहले ना जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। देखो माना स्मिता हमारी आंखों में चुभने वाला कांटा थी, पर थी तो हमारी टीम में। उसे बिना हमें पता चले रीत ने उखाड़ के फेंक दिया। और ये दिव्या, ये ना इस समय ऊंट है। ऊंट? हाँ, पता नहीं किस करवट बैठेगी। और जो मैंने देखा सुना है ना, वो अंधी भक्त हो गई है रीत की। माँ, इस चुपचाप किए गए वार ने हमें इतना दर्द दिया है, तो सोचो रीत जब वो वार करेगी जिसकी चेतावनी उसने आपको दी है, तो आपका क्या हाल होगा माँ? कितना बड़ा झटका लगेगा आपको। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। मेरे पापा की मौत का बदला, मेरी माँ का दिल तोड़ने का बदला, नीता आंटी को मारने का बदला। मैं आपसे हर उस चीज का बदला लूंगी। अब मेरी जीत होगी शारदा जी, और ये मेरा वादा है आपसे। तू ना अब मुझे डरा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है ना। आप जश्न मत मनाओ, क्योंकि ना माँ रीत अभी भी खेल में है और वो अपनी अगली चाल जरूर खेलेगी। माता रानी, मुझे हिम्मत देना कि मैं बुआ जी का असली चेहरा अपनी शादी से पहले सबके सामने ला सकूं, उन्हें उनके हर पाप की सजा दिलवा सकूं। ध्रुव, मुझे नहीं पता तू कहाँ है और क्या कर रहा है, लेकिन तू जहां भी है प्लीज अपना सरप्राइज छोड़ के घर आ जा। तुम चिंता मत करो, वो जहां भी होगा ठीक होगा। मेरी और मेरी फैमिली के खिलाफ प्लानिंग कर रहा होगा। क्या मतलब है आपका? तुम सब यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हो ना, ताकि मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर सको। पहले तुम्हारी बहन इस घर में आती है,
उसके बाद प्रतीक और दिव्या भाभी की शादी तुड़वाती है। उसके बाद सबको मजबूर करती है कि दिव्या भाभी इस घर से चली जाए, और जब वो सब हासिल कर लेती है उसके बाद वो प्रतीक को छोड़ देती है। और ध्रुव, तुम्हारा भाई, उसने भी तो यही किया था। उन्हीं की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी। और तुमने रुक क्यों गए राघव? कहिए कि आपकी जिंदगी की हर परेशानी की वजह मैं हूं। इनफैक्ट आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं, ना आप उसे जानते हैं ना आप उसे चाहते हैं, उसकी वजह भी मैं हूं, है ना? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ना, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। और आपके लिए खुशखबरी है राघव, अभी कुछ घंटों में हम सब आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। उसके बाद मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि कम से कम अब तो आपकी सारी परेशानी खत्म कर दे। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा। मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे यार बिछड़ा। आई लव यू। आँखां रोंदिया ज़ार ज़ार हंसा दे कोई, रुला के गया इश्क